वेलकम टू डिज़ाइन टेम्पलेट में आज हम नेटवर्क के बारे में देखेंगे। नेटवर्क की क्या आवश्यकता होती है। पहले के ज़माने में नेटवर्क का यूज नहीं होता और नेटवर्क नहीं होता था। उस समय तार के माध्यम से संदेशों को भेजा जाता था और संदेश को प्राप्त करने के लिए बहुत टाइम लगता था। आज कल नेटवर्क के माध्यम से आसानी हो गई है। और नेटवर्क के लिए हमें नेटवर्क नेटवर्क में हमें वायर या केबल के माध्यम से इंटरनेट मिलता है। इसके माध्यम से नेटवर्क जुड़ा होता है और बिना नेटवर्क के हम कुछ भी काम आसानी से नहीं कर सकते हैं। ये और नेटवर्क वायर या केबल से जुड़े होने के जुड़े होने के कारण हमें इंटरनेट मिलता है और ये इंटरनेट में के माध्यम से बहुत सी इंफॉर्मेशन और इमेज, फ़ोटो और मैसेज, ईमेल और बहुत सी इंफॉर्मेशन हमें इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी होती है। और इंटरनेट को जोड़ने के लिए एक संस्था होती है। उस संस्था के माध्यम से हमें इंटरनेट मिलता है। जैसे संस्था में को कंपनी कहते हैं। उस कंपनी के माध्यम से हमें इंटरनेट मिलता है। और कंपनी में जैसे एयरटेल, रिलायंस भी, जियो, ये बहुत सी ऐसी कंपनियाँ होती है। उनके माध्यम से हमें इंटरनेट मिलता है। ये संस्था हमें टावर के माध्यम से हमें सिग्नल मिलता है। उस टावर के माध्यम से इंटरनेट मिलता है। तो जैसे उसमें नेटवर्क को प्राप्त करने के लिए एक सिम कार्ड होता है और सिम का कार्ड हमारे मोबाइल में होता है। मोबाइल मिलता है। मोबाइल में होने के कारण हमें इंटरनेट मिलता है। इंटरनेट के माध्यम से हम नेटवर्क से जुड़ सकते हैं और ये नेटवर्क की सैटेलाइट से जुड़ा होता है और सैटेलाइट्स से दुनिया भर की इंफॉर्मेशन आपको मिनटों में या सेकंडों में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया, हमारा नेटवर्क हो गया। और जैसे हमारे घर में एक पर्सनल नेटवर्क होता है। उस पर्सनल नेटवर्क से हम हमारे कंप्यूटर और मोबाइल को जोड़ सकते हैं। जैसे आपको कंप्यूटर में जोड़ना है, वाईफ़ाई के थ्रू कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं। या और मोबाइल में अगर सिम कार्ड हो गया हो तो तो नेट के थ्रू जोड़ सकते हैं, वाईफ़ाई के जुड़ सकते हैं। ये हो गया नेटवर्क। तो ये जिस टाइप से ये आपके बालों की जैसी एक वो ऑप्टिकल फाइबर केबल होते हैं जो हमारे समुद्र में सबमरीन के थ्रू डाला जाता है और उस सबमरीन के थ्रू हमें नेट मिलता है। तो कभी-कभी आपके समुद्र में बाढ़ आने के कारण ये छोटी-छोटी वायर टूट भी जाती है। उसकी देख-रेख भी करते रहना पड़ता है। तो इस टाइप से ये नेटवर्क हो गया। अब नेटवर्क के प्रकार देखते हैं। नेटवर्क के प्रकार में जैसे लोकल एरिया नेटवर्क आ गया, वाइड एरिया नेटवर्क होता है और मेट्रोपोलिया एरिया नेटवर्क होता है। और ये पर्सनल एरिया, होम एरिया नेटवर्क एक अपने खुद के पर्सनल होते हैं। तो जैसे लोकल एरिया नेटवर्क में, इसमें लोकल एरिया का मतलब होता है कि जिसमें एक सीमित क्षेत्र में 1 किलोमीटर में होता है, जिसमें ऐसे एक बिल्डिंग होती है और बिल्डिंग में बहुत से कंप्यूटर जुड़े होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कंप्यूटर क्लास। कंप्यूटर क्लास में एक एक टेबल पर 10 कंप्यूटर जोड़ सकते हैं, तो उसे लोकल एरिया नेटवर्क करते हैं। और इसमें जैसे कोई भी स्टूडेंट का एक वेबसाइट बनाई है, वो एक प्रोजेक्ट के थ्रू काम करती है, तो वो एक स्टूडेंट की प्रोजेक्ट 10 कंप्यूटर में देख सकते हैं। और इसमें और इसका एग्ज़ाम्पल देखते हैं, स्विच। देखो इसमें ये हाँ,
इसमें एक स्विच जुड़ा है और स्विच के थ्रू से लैपटॉप और कंप्यूटर जुड़े हुए हैं और इसमें राउटर भी आ गया। तो इस टाइप से आपको नेटवर्क मिलेगा। उस व्यक्ति का पर्सनल पर्सनल हो सकता है, जो एक कंप्यूटर के थ्रू आपको पूरे एक स्विच के थ्रू या राउटर के थ्रू पूरे कंप्यूटर में मिल रहा है। तो ये हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। ये आपके कंप्यूटर क्लास में हो सकता है या कोई ऑफिस में हो सकता है। इसका हो गया ये लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल। अब इसके बाद देखते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें ये भी मेट्रोपोलिया नेटवर्क कहते मेट्रोपोलिया नेटवर्क अर्थात लेन किसी शहर में एक दूसरे कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। ये मेट्रोपोलिया नेटवर्क होता है और ये इसे मैन भी कहा जाता है। इसकी गति क्या होती है 10 से 100 से होती है। एमबीटीएस सेकंड तो होती है। ये क्या है काफ़ी महंगे होते हैं। ये फाइबर ऑप्टिकल केबल से जुड़े होते हैं और इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपकी कोई शहर है और उसमें एक बिल्डिंग है और ऑफिस हो गया। जैसे आपका ऑफिस मीन्स बैंक हो सकती है और उस बैंक में एक सॉफ्टवेयर हो रहा है अकाउंटिंग का। तो वो सॉफ्टवेयर आपके शहर जैसे जैसे छिंदवाड़ा से सौंसर। तो ये एक मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क के आगे है। वो जो छिंदवाड़ा से सौंसर में जो भी सॉफ्टवेयर होगा बैंक से रिलेटेड, वो मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। कोई यूनिवर्सिटी होगी तो यूनिवर्सिटी में जो भी सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है वो मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क आता है। या स्कूल हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट का भी रिजल्ट मेट्रोपोलिया मेट्रोपोलिया के अंतर्गत आता है। इस टाइप से ये मेट्रोपोलिया एरिया नेटवर्क का यूज होता है। अब इसके बाद वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। इससे इसमें एक से कंप्यूटर हज़ारों किलोमीटर की भौगोलिक दूरी पर स्थित होते हैं और ये महाद्वीपों तक फैला होता है। इसका नेटवर्क बड़े आकारों में होता है और इसमें डेटा के संचरण की लोकल एरिया नेटवर्क की तुलना में कम होती है। मतलब वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क के चलते इसमें ये वर्ल्ड से जुड़े होते हैं, मतलब वर्ल्ड के हज़ारों कंप्यूटर से जुड़े होते हैं और इसमें जो इंटरनेट आसानी से मिलता है और कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आती है। और जिसमें एग्जांपल देखते हैं, ये देखो जैसे प्राइमरी साइड थर्ड पार्टी वेंडर्स और ये बहुत सारे ऐसे आपके वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे आपको हाँ आपका जैसे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको गूगल के थ्रू आसानी से मिल जाएगी। ये वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क होता है। जैसे कोई रिसर्च करना है तो रिसर्च भी वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आ जाएगा और बहुत सी इंफॉर्मेशन और बहुत सी सूचना और बहुत सी इमेज फोटो ये वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आती है। तो इस टाइप से मैंने आपको लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में बता दिया गया है। फिर इसके बाद हम देखते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसे पैन कहा जाता है। तो इसमें छो, छोट छोट इसमें छोट इसमें छोटी सी नेटवर्क होते हैं। तो इसमें छोटे नेटवर्क में इसकी क्षमता कम दूरी पर स्थित होती है, मतलब 2 व्यक्ति तक होती है। 2 व्यक्ति तक में जैसे हम टेलीफ़ोन पर बात कर रहे हैं, तो दूसरा व्यक्ति और उसके जैसे मोबाइल फ़ोन भी बात कर रहे हो, वो दूसरा व्यक्ति हेडफ़ोन से भी हम गाने सुन रहे हैं, तो हमारा मोबाइल और हेडफ़ोन उत्तर होता है और कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर या और माउस का कंप्यूटर तक या प्रिंटर का कंप्यूटर तक इस टाइप से
पर्सनल एरिया नेटवर्क का यूज़ होता है। ये वायरलेस या यूएसबी से जुड़े होते हैं। तो वायरलेस मीन्स क्या हो गया? वायरलेस मीन्स जिसमें केबल नहीं होता है, उसमें सेल होता है और जो भी कुछ भी यूज़ करना है, तो जैसे माउस और कीबोर्ड के माध्यम से या हेडफ़ोन भी हो सकता है वायरलेस। तो ये इसमें केबल नहीं होता है। जो भी आप गाना सुनना चाहते हो हेडफ़ोन से तो सुन सकते हो, और कीबोर्ड माउस का यूज़ करके का यूज़ करना, तो आप कीबोर्ड से टाइप कर सकते हो, माउस के से भी आप कोई सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर सकते हो। ये वायरलेस हो गया। और यूएसबी हो गया। यूएसबी में एक पोर्टल होता है, तो जो वायर होता है, तो उस पोर्टल से आप स्पॉटर्स का यूज़ करके कर सकते हो। तो ये हो गया यूएसबी। तो इस टाइप से पर्सनल एरिया नेटवर्क करते हैं। अब होम एरिया नेटवर्क, इसे हैंड कहा जाता है। तो ये होम एरिया नेटवर्क का मीन्स कि जैसे आपके कंप्यूटर में स्विच राउटर जैसे यूज होता है, वो होम एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। तो जैसे ये भी पर्सनल नेटवर्क यूज कर सकते हैं। इसमें भी मॉडेम भी हो सकता है। तो इसके माध्यम से आप नेटवर्क का यूज कर सकते हो। और आप कोई भी आपको ऑफ़िशियली वर्क करना है, कोई भी काम करना है, आसानी से काम कर सकते हो। ये हो गया होम एरिया नेटवर्क का। तो इसमें हाँ, आप जैसे आपके पास अगर पर्सनल हाँ, वाईफ़ाई से भी नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हो, और इस टाइप से यूज़ होता है। अब जैसे वाईफ़ाई के बारे में जैसे ये होम एरिया नेटवर्क होम के लिए हो गया। अगर आप वाईफ़ाई का यूज़ कर रहे हो रेलवे स्टेशन, टेलीफ़ोन लाइन, बस, इसमें हमें आपको फ्री वाईफ़ाई मिलता है। उस समय हर व्यक्ति फ्री वाईफ़ाई का यूज़ कर तो लेते हैं, बट एक प्रॉब्लम होती है कि वो हर व्यक्ति का डेटा हैक होने की प्रॉब्लम हो सकती है। इस प्रॉब्लम से आप बचिए, नहीं तो बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आपका डेटा हैक हो सकता है, आपकी पर्सनल डिटेल हैक हो सकती है। इसलिए आप जहाँ जिस क्षेत्र में जा रहे हो, फ्री नेटवर्क का यूज़ ना करें, अपना पर्सनल नेटवर्क का यूज़ करें। तो इस टाइप से मैंने आपको नेटवर्क के बारे में बताया कि नेटवर्क क्या होता है, और बिना नेटवर्क के हम कुछ भी काम आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो और इसके टाइप्स भी बता दिए कि कितने टाइप्स होते हैं, और पर्सनल मतलब पैन हैंड के बारे में बता दिया। तो इस टाइप से हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, और इसके लिए संस्था होती है, संस्था के बारे में बताया। तो जैसे जियो के बाद बीएसएनएल और एयरटेल, वो ये और बहुत सी संस्था, इसके माध्यम से हमें एक के माध्यम से हमें नेट मिलता है। और उसमें टावर जैसे हमें कोई भी संस्था से के लिए काम करना है, तो हमें एक टावर शहर में टावर को कनेक्ट करना पड़ता है। टावर के साथ आपको सिम मिलती है, और सिम के बाद नया नंबर मिलता है। उस नए नंबर से आपको कोई इंटरनेट मिलता है, और इंटरनेट के आपके मोबाइल से या आपके वाईफ़ाई के से कनेक्ट कर सकते हैं, और और कोई भी ऑफ़िशियली वर्क करना है, या कुछ इन्फॉर्मेशन या स्कूली वर्क करना है, उसका टाइप से यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।